बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय किचन। आप देख रहे हैं देसी फूड इंस्पिरेशन चैनल। आज मैंने बनाया है अचार, मैंगो का अचार बनाया है। मिक्स अचार की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो है हमारा अचार रेडी हुआ है। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना अगर आप इस तरह का मज़ेदार सा अचार बनाना चाहते हैं तो। चलें जी, देखते हैं कि इसके लिए मैंने किन किन चीज़ें ली हैं और ये कैसे बनाया है। पहले जो है मैंने लिए है हाफ़ के जी मैंगो लिए और इस तरह से अच्छे से इनको कट कर लिया है। लीमू लिए है हाफ़ जो है तकरीबन 250 ग्राम लिए हैं और इसको अच्छे से दो सेंटर में कट लगा लिए है। मिर्चें ली हैं, इसको भी सेंटर में इस तरह से हमने कट लगा लिए है जिस तरह से आप देख रहे हैं। तमाम चीज़ें कट करके आप लोगों के सामने रख दी हैं। और इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट प्रोसेस है वो है तकरीबन मैंने लिए है नमक 2 टेबल स्पून भर के लिए है। आप ज़्यादा भी ले सकते हैं लेकिन ये इसकी सही क्वांटिटी है। इसमें जो है मैंने 1 कप हल्दी मिक्स की है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इस तरह से इसके जो हैं गुठलियाँ वगैरह सारी ख़त्म कर दी हैं और बिल्कुल ही फ़ाइन तरीके से इसको मैश करके मिक्स करके जो है इसका नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका क्या करना है। सबसे पहले जो है मैंने ली हैं मिर्चें और इस तरह से जो हमने कट लगाया था थोड़ा थोड़ा इसमें जो है हमने मसाला इसमें ऐड कर देना है। तमाम मिर्चों में ऐड करना है तकरीबन ये हैं 100 ग्राम के करीब होंगी। लीमू भी तकरीबन 100 ग्राम या 150 ग्राम होंगे और जो हमारी इमली है वो है 500 ग्राम। और मसाला अच्छे से इसको लगा लिए है और जो लीमू है अब इसको भी हमने अच्छे से थोड़ा सा मसाला ऐड करके अच्छे से इसको लगा देना है, मल देना है। एक एक पीस को लगाना है ताकि इसका जो है पानी इसका मकसद होता है इसका पानी अच्छे से निकल जाए। हल्दी और नमक लगा के हम इसको रख देंगे। ये देखें, अब है आम की बारी। ये देखें, आम को भी मैंने बाकी बचा हुआ जो मसाला था तकरीबन 1 चम्मच बच चुका है, बाकी उसमें यूज़ हुआ था, ये भी ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स करके जो है हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए नहीं छोड़ना बल्कि इसको 8 से 10 घंटे हमने कवर करके रख देना है। और ये देखिए लीमू भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसको रखने का मकसद होता है इनका जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए, निकल आए इमलियों से और बाकी जो मिर्चें वगैरह हैं, लीमू हैं, सारा पानी इनका निकल आएगा। और ये जो अचार का प्रोसेस है ऐसे समझें कि अगर हमने ये कर लिया है तो आधा प्रोसेस हमने कर लिया और परफेक्ट सा अचार की रेसिपी जो है वो हमारी अचार जो है हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा। और ये देखें अच्छे से दोबारा से इसको मिक्स कर दिया है ताकि अच्छे से मसाला लग जाए। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हमने इसको जो है कवर लगा के छोड़ देना। आप चाहें तो इसको बर्तन ऊपर रख दें, प्लेट वगैरह, लेकिन मैं इसको कवर कर रही हूँ सीलिंग के साथ रैप कर रही हूँ और इसको मैं तकरीबन 8-10 घंटे के लिए छोड़ दूँगी ताकि इसका पानी सारा जो है निकल जाए और हमारा परफेक्ट जो है अचार रेडी हो। ये देखें, अच्छे से मैंने इसको कवर करके रख दिया है और मैं इसको 8 से 10 घंटे के बाद आपको दिखा रही हूँ। ये देखें 8 से 10 घंटे इसको रखा है और ये देखें अच्छे से पानी जो है इमली का निकल चुका है। आप देख सकते हैं ये परफेक्ट अचार की एक निशानी है। अगर हमने ये कर लिया तो समझें कि हमारा अचार अच्छे से रेडी हो गया है। ये देखें तमाम ही मैंने एक साथ एक प्लेट में निकाल लिए है चीज़ें। अब मिर्चें निकालूंगी, मिर्चों का भी आप देखेंगे कि पानी किस तरह से निकला है। और ये देखें मिर्चें भी मैंने निकाल के रख दी हैं इमली के साथ ही। और इसका जो हमने पानी निकाला है वो हमने वेस्ट कर देना है। और ये देखें काफ़ी सारा पानी वेस्ट हुआ है और ये लीमू भी हमने साइड पे निकाल लेने हैं। ये देखें जी, इनका भी जो पानी निकलना था वो भी निकल चुका है। अब हमने जो इमली थी उनको ड्राई होने के लिए हवा पे छोड़ दिया है। पंखा चल रहा था तो मैंने नीचे कपड़ा बिछा के इमली और मिर्चें फैला दी थी। और कुछ मसाले लिए हैं, ये देखें येलो जो हैं ये मेथी दाना है, 2 चम्मच लिए हैं, ज़ीरा लिए है और ये दिए हैं 2 चम्मच सौंफ के, और ये है राई दाना और ये तकरीबन 1 चम्मच लिए है। टोटल जो हमारा सूखा धनिया लिए है 2 चम्मच। और इसके अलावा जो है मैंने इसमें ऐड की थी
काली मिर्चें हैं वो मैंने इसमें ऐड करना भूल गई थी, वो मैं थोड़ी देर बाद ऐड की हैं, वो आप देख लेंगे। और इसको जो है हमने इमली को अच्छे से हवा पे सुखा लेना है तकरीबन आधे घंटे के लिए, जब तक कि हमने ये प्रोसेस करना है। मसाले हमने थोड़े से ड्राई रोस्ट कर लेने हैं, जब तक कि इसमें जो है इसको ड्राई रोस्ट करेंगे इतना अच्छा से इसकी जो है खुशबू आएगी और मसाला बहुत ही अच्छा सा बनेगा। और जब ये अचार आप खाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने कोई चीज़ बनाई है। और ये देखें हमने इसको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया और ये देखें कलर भी इनका चेंज हो गया और हमने इसको दरदरा सा कूट लेना है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा अचार बना था और आपने जो है इसी तरह से अचार बनाना है और इन्जॉय करना है। आप देखेंगे कि मैंने मसाला अच्छा से दरदरा सा कूट लिया और वो जो हमारी इमली और लेमू और जो हमारी मिक्स चीज़ें थी उन्हें हम ड्राई कर लिया था हवा पे। और जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए थे, मिर्चें ऐड की हैं तकरीबन 2 बड़े चम्मच भर के, और हल्दी ऐड की है 1 चम्मच, और इसके अलावा जो मैंने ऐड किए हैं नमक वो भी 2 चम्मच इस्तेमाल किए हैं। आप चाहें तो कम इसमें कोई चीज़ नहीं करनी है। कलौंजी ऐड की है और इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनमें मसालों में जो है ये सही क्वांटिटी है और परफेक्ट है। अगर आप बनाना चाहें तो इसी क्वांटिटी से बनाएंगे तो मसाले इतने ही इस्तेमाल होंगे, लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाएंगे तो आप इसी अंदाज़े से मसाले बढ़ा लीजिएगा। और एक कैन लिया है, आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन में कुन्नी वगैरह जिस तरह से होती है पॉट उसमें भी बना सकते हैं। और इस तरह से मैंने एक प्लास्टिक का जार लिए है, अच्छे से फिर से इन मसालों को मिक्स कर दिया है। और मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। ऑयल की बारी है। ऑयल मैंने फ़्रेश यूज़ किया था, हमारी साइड पे जो है फ़्रेश मिलता है ऑयल, अभी फ़्रेश लेके इसमें ऐड किए हैं और बहुत ही अच्छी सी खुशबूदार सा ऑयल है क्योंकि ये फ़्रेश है। अब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, ऑयल तकरीबन 1 लीटर के बराबर इसमें इस्तेमाल किया था मैंने, ताकि इसमें ऑयल ज़्यादा इसलिए इस्तेमाल होता है ऊपर तक ऑयल आ जाना चाहिए ताकि जो हमारा अचार है वो ख़राब ना हो। ऑयल जो है मसाले के इमली के जो है हमारा जो मसाला है उसके ऊपर तक आ जाना चाहिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर दिया था मैंने। और इसका जो है आप देखें कितना ही माशाल्लाह से खूबसूरत सा कलर आया था। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा अचार रेडी है। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।